Welcome back, students. This is Anil Prajapati from Mahavir Commerce Academy, your मैथ्स प्रोफेसर. चलिए, तो अभी मैं आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ाने वाला जैसा फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा, तो टेंशन ना लेना. ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे असली मैथ्स. ठीक है, जिसके लिए चैप्टर बना ना मैथमेटिकल लॉजिक. चलो, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो इसमें ना बहुत इजी चीज़ें हैं. ठीक है, आपने फर्स्ट इजी चीज़ देख लिया. ठीक है, तो वो भी आपको याद रहेगी. अगर नहीं देखा है तो फिर से पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, तो मज़ा आएगा. चैप्टर साथ साथ में होता जाएगा आपका. 10 एक्सरसाइज है, जैसा अपना पहले ही बात हुआ. एक एक्सरसाइज हो चुका है. ये वीडियो में अपन 2 एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद 2 3 जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे करते जाएंगे. ठीक है, दिस इज पार्ट 2, डे 2. चलिए, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कुछ सिम्बॉल्स. ठीक है, तो सिम्बॉल को अच्छे से देखना, पक्का याद रखना. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल्स है इस चैप्टर के, और शायद आप पहली बार देख रहे हो उसको. ठीक है, तो एकदम ध्यान से, एकदम सीरियस होकर बैठ जाओ और फिर देखना स्टार्ट करो. चलो, आपके सामने पहले तो एक बड़ी सी स्क्रीन आएगी. ठीक है, तो मैं नहीं दिखूंगा आपको, पहले वो आपको पेज दिखेगा और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर वो साइड में जाएगा. ठीक है, रेडी? चलो, तो दिख रहा है आपको ये स्क्रीन. चलो, मैंने कुछ सिम्बॉल यूज़ किए गए हैं साइड में. ठीक है, तो आप अपने राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में एक आदमी दिख रहा है आपको जो देख रहा है कुछ. ठीक है, उसके नीचे आपको एक हाथ दिख रहा है जो लिख रहा है कुछ, और उसके नीचे एक आदमी का शक्ल दिख रहा होगा जो बोल रहा है कुछ. तो ये मैंने डिसाइड किया कि कैसे पढ़ाना चाहिए. तो आप देखिए, एकदम इजी तरीके से समझते हैं और हमेशा के लिए पढ़ लेते हैं. चलो, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, जो आदमी देख रहा है ना, उस लाइन को देखो. क्या क्या दिख सकता है आपको, देखो. सबसे पहले जाओ, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में जाओ. सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है? एंड, बट, बोथ, वाइल, इवन दो. ये 5 वर्ड्स दिखे आपको, तो आपको उसके नीचे देखना है. उसके नीचे आपको दिख रहा है उल्टा वी लिखा है. उल्टे वी को हम लोग बोलते हैं एंड. ठीक है, और नॉर्मली उसका पूरा असली नाम है कंजंक्शन, जो उसके नीचे लिखा गया है. ठीक है, तो आपको दिखेगा क्या? एंड दिख सकता है, बट दिख सकता है, बोथ दिख सकता है, वाइल दिख सकता है, इवन दो दिख सकता है. इसमें से कोई भी दिखा तो आप क्या बोलोगे? ये उल्टा वी बोलोगे. ठीक है, आपको करना क्या है? ये लिखना है. लिखा दिखेगा क्या आपको? ऊपर वाली चीजें हैं. इसको बोलोगे क्या? कंजंक्शन. अगर किसी ने पूछा तो, ठीक है, किसी ने पूछा इसको क्या बोलते हैं, तो बोल देना कंजंक्शन. रीड करते समय हम इसको एंड रीड करेंगे. एंड सुना? किसको एंड रीड करेंगे? उल्टे वी को. तो अभी से याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले, मस्त मस्त क्वेश्चंस आने वाले. याद रखना, एंड, बट, बोथ, वाइल, इवन दो. ठीक है, दूसरे पे जाते हैं. दूसरे में आपको क्या दिख रहा है? और एटलीस्ट वन दिखा आपको? चलो, और एटलीस्ट वन दिख रहा है, उधर वी लिखा हुआ है. ये वी जैसा सिंबल है. अब वी भी बना लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा. वी जैसा सिंबल है ये. और एटलीस्ट वन, इन दोनों में से कोई भी आपको दिखा तो आपको ये उल्टा वी यूज करना है. सिंपल है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिसजंक्शन बोलते हैं. ठीक है, ओरल एग्जाम तो है नहीं, बट किसी ने पूछ लिया आपको, तो कंजंक्शन, डिसजंक्शन आपको मालूम होना चाहिए. तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. एंड, बट, बोथ, वाइल, इवन दो, इनको बोलते हैं उल्टा वी. ठीक है, और सीधे वी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? और, एटलीस्ट वन, ये सब डिसजंक्शन है. ठीक है, तो आपको लिखने के टाइम क्या लिखना? अभी मेन तो क्या है, मैथ्स रिटर्न में जाते हैं, तो खाली आप वो राइटिंग वाला जो सिंबल है ना, वो लाइन आपको पक्का याद रखना, क्योंकि वो पहली बार है. ऊपर वाला और नीचे वाला तो इंग्लिश लेटर्स है, इंग्लिश वर्ड्स है, तो वो कभी भी आप पढ़ सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ डॉट 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 देन डॉट डॉट डॉट, ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा. इफ लिखा हुआ आएगा, फिर डॉट डॉट मतलब इधर कुछ लिखा रहेगा, देन कुछ लिखा रहेगा. तो अगर इफ और देन दिखा आपको, तो आपको यूज करना है एरो. ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट साइड. ठीक है, राइट साइड, जैसा आपने 10th में रिएक्शंस पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन, उसमें ये एरो यूज किया गया था. सेम एरो अभी फिर से यूज करना है. ये उल्टा एरो नहीं होता, सिर्फ सीधे डायरेक्शन में ही होता है एरो. ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं इम्प्लीकेशन. ठीक है, शॉर्ट में आपको इम्प्लाइज भी बोल सकते हो, रीड करने के लिए आप इम्प्लाइज भी बोल सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट. डॉट डॉट डॉट, इफ एंड ओनली इफ आया, फिर डॉट डॉट आया. डॉट डॉट का मतलब समझ गया ना, अभी डॉट डॉट की जगह कुछ लिखा हुआ आएगा. ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ दिखा आपको, तो आपको डबल एरो करना है. ठीक है, पहले वाले में क्या दिखा था? इफ देन. दूसरे वाले में क्या दिखा? इफ एंड ओनली इफ. तो डबल एरो करने. सिंगल एरो कब यूज करना है? इफ और देन में. ठीक है, तो उसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन. नेक्स्ट एंड द लास्ट,
नो, नॉट, इट इज नॉट ट्रू, फॉल्स, ये सब क्या बोल रहे हैं, ना बोलने के वर्ड्स है। ठीक है, जब आपको ना बोला जाएगा ना तो आपको ऐसा सिमिलर वाला साइन यूज करना है जो अपने 10th में सिमिलर ट्राइंगल्स के बीच में यूज किया था। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेशन। समझा आपको? ठीक, अब समझना इसको थोड़ा टफ है क्योंकि नया नया है सर, ये क्या बता दिया इतना सारा, तो आराम से थोड़ा थोड़ा यूज करना है, मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा फिर। ठीक है, तो ये पेज को मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ अभी। ठीक, चलिए अभी सुनिए वापस एक बार रिवीजन, मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, तो समझो किसी ने बोला एप्पल इज अ फ्रूट, ठीक है, एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। समझ गया? अभी क्या करना है, सबसे पहला काम कोई भी स्टेटमेंट्स आए, पूरा चैप्टर स्टेटमेंट्स के ऊपर है, जैसा अपन ने पहला एक्सरसाइज देखा जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स होता है। तो स्टेटमेंट्स को, जो भी स्टेटमेंट होंगे उनको आपको नाम देना है पी, क्यू, आर, एस, ऐसे नाम देते जाने हैं। आपके सिलेबस में ज्यादा लेटर्स है नहीं, स्टार्टिंग में 2 ही लेटर है, आप पी और क्यू यूज करो, स्मॉल लेटर, याद रहेगा। तो स्मॉल लेटर किसको देखते जाना, 5 मिनट तक कुछ मत सोचना सर क्या बता रहे हैं, 5 मिनट के बाद आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें पी कौन है मैं बताता हूँ आपको। इसमें पी है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल पी और इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल पी। सुना? तो अभी ऐसे लिखा जाता है, लेट पी, स्मॉल पी, एप्पल इज अ फ्रूट, क्यू, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। ये एग्जाम्पल चालू है भाई, ये एग्जाम्पल चालू। अब मेन लेटर क्या आया, एंड। अब साइड में टेबल देखो, सबसे पहला लेटर ये एंड है, तो एंड दिख रहा है, उस आदमी को दिख रहा है, एंड दिखा, लिखो क्या, उल्टा भी। ठीक है, पढ़ोगे क्या, कंजंक्शन, पर कंजंक्शन हार्ड पढ़ता है तो आप एंड भी पढ़ सकते हो। तो अभी देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं, सिंबल लिख रहा हूं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पी, फिर क्या लिखा हुआ है, एंड। ये है चैप्टर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पी और क्यू पढ़ लिया, पी एंड क्यू पढ़ लिया, बस। ये सिंबल अगर आपको हेडिंग में आया, राइट द सिंबल्स, आप बोलोगे सर ऐसा आएगा, हाँ सही आएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपको सिर्फ सिंबल यूज करना है। समझ गया? सिर्फ सिंबल यूज करना है, एकदम सिंपल होता है। ऐसे 2 आपको मिल जाएंगे, दोनों को अलग अलग कर दो, एक को पी नाम दे दो, एक को क्यू नाम दे दो, बीच में एंड आया तो ये यूज करो, अगर इधर बट आया तो भी यही है सर, एंड, बट, बोथ, वाइल, इवन दो, इन सबका मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो एंड मतलब क्या, दोनों। तो जब भी आपको लगे ना सर ये दोनों हो रहा है, तो दोनों हो रहा है तो दिमाग में आना चाहिए एंड, और दोनों में से अगर एक हो रहा है तो और। ठीक है, दोनों में से एक हो रहा है और मतलब ये देखो, एप्पल इज अ फ्रूट और पोटैटो इज अ वेजिटेबल, तो इधर सिंबल चेंज होके क्या हो जाएगा, समझा? सिंपल है। क्वेश्चंस आएंगे तो और अच्छा लगेगा और मजा आएगा, पर थोड़ा फोकस करो। ठीक है, अभी भी ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा पीछे लेके जाओ, एक बार अच्छे से वीडियो को देखो, बहुत मजा आएगा। सिर्फ टेबल को मत देखो, एग्जाम्पल को देखो, मैं एग्जाम्पल में चेंजेस करते जाऊंगा, तुम देखते जाओ। अगला एग्जाम्पल में चेंज कर रहा हूँ इफ, और इधर लगा रहा हूँ देन। पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देखो, इफ एप्पल इज अ फ्रूट देन पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तुम बोले सर ये क्या बकवास है, बकवास जाने दो, आपको आंसर से मतलब है, आंसर लिखो, 2 मार्क्स मिलेगा, घर जाओ। ठीक है, मजे करो। चलो तो देखो, इफ एप्पल इज अ फ्रूट, इसको क्या नाम दिया, पी, इसको नाम दिया क्यू। इफ और देन आया तो क्या करने का, कौन सा सिंबल यूज करने का, एरो, दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। तो यहां पे मैं क्या यूज करूं, P implies Q, इसको ऐसा पढ़ा जाता है, P implies Q। समझा? अच्छा, अब एक और तुम बता दो कौन सा यूज करूं, इफ एंड ओनली इफ यूज करके दिखाऊं। तो इधर कुछ नहीं लिखने का, एप्पल इज अ फ्रूट इफ एंड ओनली इफ, एप्पल इज अ फ्रूट इफ एंड ओनली इफ पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो ये पी और क्यू ऐसे लिखते, स्टार्ट ये सोल्यूशन है, स्टार्ट लेट से ही होता है, फिर सिंबल लिखने का, फिर आंसर लिखने का। ठीक है,
अभी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, उसमें कहीं इवन दो लिखा रहेगा, कभी ये लिखा रहेगा, कभी वो लिखा रहेगा, आप रेडी रहना। और अभी थोड़ा हम लोग और पढ़ते हैं, जब ये आएगा तब रेडी रहना, कभी भी आ सकता है, ठीक है। अभी से बुक खोल के मत देखो कहाँ पे है, टेक्स्ट बुक खोल के कि सर मैं देखता हूँ कहाँ पे, आराम से मैं सिखा रहा हूँ ना। अब सबसे मेन रूल सुनना ज़रूरी है, ठीक है। रूल सुनो अच्छे से, ऐसे ही पी और क्यू नहीं ले सकते। अगर किसी ने बोला होता है एप्पल इज नॉट अ फ्रूट, सुना आपने, एप्पल इज नॉट अ फ्रूट, तो पी में एप्पल इज फ्रूट ही लिया जाता है, मतलब पी और क्यू में कभी नॉट नहीं चलेगा। सुना आपने, पी और क्यू में क्या नहीं चलेगा, नॉट नहीं चलेगा। वो लोग नॉट लिखे तो आप नॉट नहीं लिखोगे, तो नॉट सर नॉट फिर कहा जाएगा। तो देखो ये स्टेटमेंट को मैं चेंज करता हूँ, एप्पल इज नॉट अ फ्रूट इफ एंड ओनली इफ, एप्पल इज नॉट अ फ्रूट इफ एंड ओनली इफ पोटैटो इज अ वेजिटेबल। मैंने तो पी में क्या लिखा है, एप्पल इज अ फ्रूट, तो यहाँ के टाइम पे जब सिंबल लिखोगे ना, तो यहाँ पे नेगेशन का साइन देना है। देखो लास्ट कॉलम, नेगेशन कब लिखने का, जब नॉट नो ये सब हो, तो आप नेगेशन का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो सब लोग नॉट लिख देंगे तो नेगेशन तो कभी यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो नेगेशन कहाँ लिखा जाता है, नेगेशन दो जन के बीच में नहीं लिखा जाता। पहला सिंबल देखा आपने ये, दूसरा देखा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा जो नेगेशन है ना वो अलग है। नेगेशन अपन बचपन में कैसे लिखते थे, ट्राइंगल के बीच में लिखते थे, है ना। अभी पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, अभी आपको जो भी स्टेटमेंट होगा जिसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं उसके आगे लगाना है, बीच में नहीं लगता। मतलब कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। इसके बीच में क्या क्या दिख सकता है, एंड और इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज। और साइड में क्या दिख सकता है, साइड का मतलब इधर भी दिख सकता है, इधर भी दिख सकता है, ठीक है। अगर इधर लिखा था पोटैटो इज नॉट अ वेजिटेबल, सुना, तो इधर क्या आता है, इधर भी एक नेगेशन आता है, तो कैसा दिखता पूरा, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। तो अगर किसी ने इधर लिख दिया और, पढ़ लो, एप्पल इज नॉट अ फ्रूट और पोटैटो इज नॉट अ वेजिटेबल, तो आपने क्या लिखा, एप्पल इज अ फ्रूट, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, नॉट क्यों नहीं लिखा, अलाउड नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, आपको तो सिंबल पूरे क्वेश्चन का लिखना है ना, ये क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे नेगेशन ऑफ पी और ये था ना सिंबल देखा आपने, और नेगेशन ऑफ क्यू, समझा। तो नेगेशन कब यूज करना है, जब नॉट लगे तब, ठीक है, अपनी मर्जी से यूज नहीं करना, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे ट्रूथ टेबल। ये सिंबल आपका हो गया पैटर्न, सिंबल देख लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब वो पेज आया था ना, पूरा पेज आया था, तभी एक स्क्रीनशॉट ले लेना था, थोड़ा रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लो और ये मिनट से फिर से शुरू करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंबल का पार्ट। एक्सरसाइज करेंगे तब एक बार चाहिए तो मैं साइड में रिवाइज करा दूंगा, बट आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब भी जो चाहिए वो उसमें से देख लेना, एक बार आप कर लोगे ना उसके बाद हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, अब ट्रूथ टेबल पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले है ना कुछ एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। वो एंड और पढ़ा ना हमने, एंड और अभी जो पढ़ा ना एंड और उसके ऊपर थोड़ा तो सोचिए, ठीक है। एक खाली पहला टेबल मैं समझाऊंगा, बाद में आप टेबल को थोड़ा लॉजिक से पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। तो देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, दो स्टेटमेंट है पी और एक स्टेटमेंट है क्यू। जैसे अपन ने स्टेटमेंट देखा ना कि पोटैटो इज अ वेजिटेबल, एप्पल इज अ फ्रूट, 2 इज एन इवन नंबर, ये सब क्या है, स्टेटमेंट जिसके आंसर ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन सुनो, अगर इसका आंसर ट्रू है और इसका भी आंसर ट्रू है, सुनते जाना, इसका आंसर ट्रू है, इसका आंसर ट्रू, और बीच में लिखा हुआ है एंड, एंड का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ट्रू एंड ट्रू मतलब दोनों ने सच बोला, तो दोनों ने सच बोला तो चलेगा। तुम बोलोगे सर ये लाइन क्या बना दी, पहले तो ये बताओ, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में इक्वल टू का साइन नहीं होता, इसमें इक्विवेलेंट का साइन होता है, ठीक है। वापस से सुनो, ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर इज ट्रू क्योंकि दोनों ने सच बोला। एंड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, बोथ। क्यों, एंड का लिस्ट देखा था ना, एंड बट बोथ मतलब दोनों, तो जब तक दोनों सच नहीं बोलेंगे तब तक आपका आंसर सच नहीं है। अभी किसी ने बोल दिया इसका आंसर ट्रू है, इसका आंसर फॉल्स आ गया, सुना आपने, इसका आंसर ट्रू, इसका आंसर फॉल्स, मतलब ये झूठ है, मतलब ये आंसर क्या लिखूंगा मैं, फॉल्स। ये क्या चल रहा है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। बोथ बोला ना, बोथ मतलब एंड बोला, एंड मतलब क्या, दोनों का आंसर राइट आएगा तो राइट, अगर एक ने भी रॉन्ग बोला तो रॉन्ग, है ना। तो अगर बोलो फॉल्स एंड ट्रू,
तो क्या आंसर आना चाहिए बताओ, एंड है ना बीच में, तो आंसर आना चाहिए फॉल्स। और अगर दोनों ने झूठ बोला तो सर फॉल्स ही आना चाहिए, सिंपल है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन और होता, किसी ने बोला और का मतलब, और के लिए एक और वर्ड था, याद है क्या वर्ड था, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब कोई एक तो बोल दे। जैसे क्लास में मैंने कोई सम पूछा आपको, ठीक है, मैंने कोई सम पूछा और मैं क्लास में खड़ा हूँ कि आंसर दो, तो आंसर देगा कौन, पूरा क्लास के एक बच्चा भी आंसर देगा तो चलेगा। हमारी तो इच्छा होती है सब बच्चे दे, बट सम सॉल्व कब होगा, जब एक भी बच्चा आंसर दे देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक सच बोल दे तो भी चलेगा, बट दोनों में से कोई तो सच बोले, और दोनों सच बोले तो और चलेगा। तो अगर ट्रू बोला, इसने सच बोला, ये भी सच है, तो आंसर क्या है, राइट है। ये सच बोल रहा है पर ये झूठ बोल रहा है, पर बीच में क्या लिखा है, और का मतलब दूसरा क्या होता है, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन ने तो सच बोला ना, तो इसका आंसर होता है ट्रू। और ये बोलो फॉल्स और ट्रू, एक तो सच बोल रहा है ना, तो ट्रू। अब फॉल्स और फॉल्स, अब देखो ये दोनों झूठ बोल दिए, तो आंसर क्या होना चाहिए, झूठ। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, ये ट्रूथ टेबल अभी अभी बनने वाला है, आप रेडी रहना। एकदम मस्त ट्रूथ टेबल है, एकदम इजी ट्रूथ टेबल है, देखते हैं एक मिनट। आपने बचपन में हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, 2 कॉइन्स टॉस लिखा था पता है प्रोबेबिलिटी में, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, उसी का कुछ लॉजिक है। देखिए सबसे पहला है कंजंक्शन, ठीक है, वहां पे अभी 2 मिनट में टेबल ये जो मैं बनाऊंगा ना, वो टेबल का आ जाएगा, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से और रख लेना। कंजंक्शन मतलब ये, और इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, एंड, ठीक है, ये इसका निक नेम समझ लो, एंड, ठीक है। अब 2 स्टेटमेंट हो सकते हैं पी और क्यू, उसके बीच में क्या हो सकता है, पी एंड क्यू। ये टेबल पढ़ने के बाद आपसे 3 मार्क्स के सम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो ये टेबल जैसे आपने बचपन में 2 का टेबल, 3 का टेबल पढ़ा था ना, उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आ गया आपको, वैसे ही ये चैप्टर के लिए ट्रूथ टेबल जरूरी है। अभी तक आपने सिंबल सीखा ना, ये देखो सिंबल यूज हुआ, अभी आप ट्रूथ टेबल सीखोगे, उसके बाद और डिटेल बहुत सारा सीखना है, मजा आएगा चैप्टर। तो अभी मैं लिख रहा हूँ ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ये क्या किया, बस ऐसी देखो, 2 ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है नहीं ना। चलो तो बताइए, एंड का डिस्कशन हो चुका हमारा। एंड मतलब दोनों सच बोलने चाहिए कि दोनों में से एक, एंड मतलब दोनों सच बोलेंगे, तो दोनों सच बोलेंगे तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू दिख रहा है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। और किसी एक ने भी झूठ बोला मतलब ट्रू एंड फॉल्स, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। क्यों, एंड मतलब क्या था, दोनों। जब तक दोनों सच नहीं बोलेंगे तब तक सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स, इसका भी आंसर फॉल्स, इसका भी आंसर फॉल्स। क्यों, क्योंकि कोई सच बोल ही नहीं रहा, एक सच बोलने से काम नहीं चलेगा। ये कब आपको पक्का समझेगा, जब मैं दूसरा टेबल बनाऊंगा, और दूसरे टेबल का नाम क्या है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब और, इसका निक नेम और है, इसको और बोलते हैं, ठीक है। तो एक टेबल फिर से बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं बताओ बच्चों, तो इधर क्या लिखूं, P स्मॉल p, इधर क्या लिखूं, Q, अब बीच में क्या लिखूं, P और Q, इधर क्या लिखूं, 2T, फिर 2F, फिर TF, TF। रेडी, चलो अब देखो, और मतलब क्या, एटलीस्ट वन, ठीक है, दिख रहा है आपको, और मतलब क्या, एटलीस्ट वन मतलब कोई एक भी सच बोलेगा तो चलेगा, ठीक है। तो देखो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ट्रू और ट्रू, पक्का ट्रू, ट्रू और फॉल्स, कोई एक तो बोल रहा है ना, ट्रू, ट्रू, और लास्ट वाला क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, दोनों झूठ बोल रहे हैं, समझा। दोनों बोल रहे का मतलब क्या है, दोनों स्टेटमेंट होंगे आपके सामने, आपको जनरल नॉलेज यूज करके बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स। जैसे अपन ने पिछले पार्ट में देखा कि सन राइजेज इन ईस्ट, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू, टू इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू। ऐसे सब क्वेश्चंस के बारे में आपको ज्ञान देना है, आपको खुद बताना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो एकदम तैयार रहना नॉलेज देने के लिए, सिर्फ जनरल नॉलेज काम का, बस थोड़ा सा बेसिक जनरल नॉलेज, कोई एडवांस कुछ नहीं पूछने वाला आपको, बस आप ट्रू और फॉल्स अपना रेडी रखना, ठीक है। तो अभी ये देखो जो मैंने बनाया वही लिखा हुआ है, अच्छे से देखो, रेड में जो है वो फॉल्स है, ग्रीन में जो है वो ट्रू है। मतलब पहला वाला कौन है, कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब एंड, सिंबल देखा आपने, एंड।
टी एफ वो सब आप समझ गए। लास्ट का आंसर खाली देख लो, ट्रू कब बोलना है, फॉल्स कब बोलना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तब आप समझ जाओगे कि आंसर कैसे लिखना है। अभी के लिए आपको टेबल याद करना है, ठीक है। टेबल में ट्रू कब बोलना है, एंड में एक ही बार बोलना है। इसमें फॉल्स कब बोलना है, डिसजंक्शन दिख रहा है आपको, डिसजंक्शन का टेबल, इसमें फॉल्स एक ही बार है और उसमें ट्रू एक ही बार है, ठीक है। जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे ना, जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ट्रूथ टेबल करोगे आपको लगेगा हाँ अब मुझे आता है, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं रट्टा मारने की ज़रूरत है, बस लॉजिक से याद कर लो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल मैं मिटा रहा हूँ, आपके साइड में वो टेबल पड़ा है, मैं अगले टेबल बना देता हूँ तब तक, ठीक है। आपने पढ़ा था एंड और, फिर क्या पढ़ा था आपने, कंजंक्शन डिसजंक्शन के बाद क्या पढ़ा था बोलो, इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये टेबल में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अलग से पूछ सकते हो, मैं पूरा अच्छे से आपको दूसरे तरीके से बता दूंगा कि सर मुझे टेबल नहीं समझा या टेबल मुझे याद करना है, लॉजिक क्या है, तो मैं आपको दूसरा लॉजिक बता दूंगा। पर अगर आपका लॉजिक लग रहा है तो हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में है 10 एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आपके लॉजिक से भी काम हो रहा है तो भी चलेगा। ये मेरा लॉजिक था एंड और बताना, ये नॉर्मली टेबल होता है। टेबल ऐसा होता है जब दोनों की बारी बोली जाए, जब दोनों सच बोलेंगे एंड हुआ, जब दोनों सच बोलेंगे तो ट्रू, एक भी झूठ बोला तो नहीं चलेगा, और में ढीला छोड़ देते हैं हम लोग, कोई भी एक बोला तो चलेगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग थर्ड, इम्प्लीकेशन। जैसा मैंने नाम लिखा था इम्प्लीकेशन, बट इसको और एक नाम बोलते हैं कंडीशनल। सिंबल का यूज किया था एरो, सिंबल क्या यूज किया था एरो, पी क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है। अब मैं थोड़ा फटाफट बना लेता हूँ, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये तो याद हो गया कि नहीं, चलो ये अच्छा कि आपने याद किया। अब सुन लो एकदम ध्यान से, किसी को बताना नहीं, ये टफ है, सुना थोड़ा पास आओ, ये टफ है, टफ है तो अभी सर कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने तो डरा दिया अभी, टफ है बहुत टफ है, ठीक है। तो देखो टफ मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, टफ, इट इज TFF, टफ, इसको बोलते हैं टफ, ठीक है। मतलब T आया, इम्प्लाइज आया, फिर F आया, एरो को ध्यान से देखना, एरो इस तरफ है, T के बाद F आया तो आंसर इज F, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू, ये है टफ। इस क्वेश्चन, इस टेबल को याद करने का लॉजिक है जो सब यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टफ, याद रहेगा। इम्प्लीकेशन आया तो टफ, ये लॉजिक और किसी में यूज नहीं करना, एरो आया तो ही बोलना टफ, सुना आपने। मतलब किसी ने अगर पूछा सर F इम्प्लाइज F, तो बोलने का ट्रू, क्यों, इस टेबल का लॉजिक क्या है, टफ, ठीक है। तो ये कब यूज होता है एरो, जब क्या होता है आपके सामने इफ और देन, ठीक है। इसका यही लॉजिक है टफ, इसको याद रखने का यही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका। मतलब किसी ने अगर बोला, आपको आंसर क्या याद रखना है, F कब बोलना है, जब T F होगा तो F, मतलब अगर किसी ने ट्रू इम्प्लाइज ट्रू भी बोला तो ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज सॉरी फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स बोला तो भी ट्रू, किसी ने फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू बोला तो भी ट्रू, सिर्फ T और F आ गया तो खुश हो जाना और F बोल देना, दिस इज टफ, सुन लिया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। तो याद रखना दिस इज टफ, मैं लिख देता था दिस इज टफ। फोर्थ, डबल इम्प्लीकेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाई कंडीशनल। सिंबल का यूज करते हैं डबल एरो, ठीक है, डबल एरो यूज करते हैं ना इधर, ठीक है। इसका टेबल देखो, जैसा नाम वैसा काम, P Q P डबल इम्प्लाइज Q, तो T T F F T F T F, ये तो अभी नींद में भी आ जाएगा। अब क्या बोला मैंने, डबल, तो जब भी आपको डबल दिखे तो ट्रू, सुना, तो डबल दिख रहा है ट्रू ट्रू, तो आंसर इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स तो ट्रू। सर ये क्या हो गया, मैंने बोला डबल दिखा तो ट्रू, लॉजिक, चैप्टर का नाम क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक, जितना लॉजिक यूज करोगे उतना चैप्टर जल्दी खत्म होगा, नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा और इस चैप्टर के 8 मार्क्स आपके खाते में आ जाएंगे, ठीक है। डबल दिखा तो क्या बोलना है, ट्रू,
और सिंगल दिखा है मतलब उल्टा सीधा कुछ भी दिखा तो आंसर क्या बोलना है आपको, फॉल्स। सुना आपने, आंसर क्या बोलना है आपको, फॉल्स। ठीक है, तो दो ट्रू दिखे तो ट्रू, दो फॉल्स दिखे तो भी ट्रू। ठीक है, तो अभी देखो आ गया टेबल। ठीक है, तो पहला देखो ऊपर देखो थर्ड विच इज कंजंक्शन, इट इज सॉरी इम्प्लीकेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल और सिंगल एरो यूज किया है। बीच में देखो मैंने कलर किया है, उसको क्या बोला है, टफ। तो टी एफ आया तो एफ, अदरवाइज तीनों क्या दिख रहा है आपको, ट्रू। ठीक है, तो रेडी रहना, बस इंतजार करना, जब भी आपको एरो दिखे तो टफ का इंतजार करना। आगे बढ़ते, डबल में दिख रहा है आपको, डबल में दो कलर किए मैंने, डबल दिखा तो ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। समझ गया टेबल, तो ध्यान से नहीं देखा, अगर आपको लग रहा है लास्ट में समझ में आया, पहले नहीं आ रहा था, तो एक बार जब मैंने ट्रूथ टेबल स्टार्ट किया वहाँ से फिर से शुरू करो। ठीक है, ट्रूथ टेबल अच्छे से रिवाइज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपको समझना है। ये हुआ हमारा ट्रूथ टेबल। एक छोटा सा ट्रूथ टेबल है जो मैंने अलग से साइड में नहीं दिया है। छोटा सा ट्रूथ टेबल किसका बच गया सर, नेगेशन तो पता है नहीं, नेगेशन में कुछ है नहीं, इसके लिए नहीं पता है। ये पी क्वेश्चन क्यों नहीं है इस बार, नेगेशन ऑफ पी है, क्योंकि मैंने बोला नेगेशन वर्ड स्टेटमेंट के आगे लगता है। तो अगर इसका आंसर ट्रू आया तो इसका आंसर फॉल्स, अगर इसका आंसर फॉल्स आया तो इसका आंसर ट्रू। तो ये कुछ नहीं है, लॉजिक है, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। तो कभी आपके सामने आंसर उसका ट्रू है बट नेगेशन पूछ लिया तो फॉल्स बोल देना। देखिए कैसे लिखते हैं, कैसे मार्क्स मिलता है, वो बात की बात है। ट्रूथ टेबल हम लोग ने खत्म किया। तो अभी मैं एक दो एग्जांपल आपको पूछता हूँ। ठीक है, आपको मैं 10 सेकेंड दूंगा, 4 क्वेश्चन पूछूंगा, आप चारों क्वेश्चन के आंसर देना। ठीक है, चलो रेडी, कोई पॉज नहीं करेगा, 10 सेकेंड पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मैं ऐसे हो जाऊंगा फिर साइड में हो जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा देख साथ में सोचना, कोई पॉज नहीं करेगा। रेडी, चलो पहले का आंसर सोचो, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। सोच लिया, चलो पहले का आंसर फॉल्स आया तो खुश हो जाना क्योंकि ये एंड था, ट्रू आया तो और खुश हो जाना। ठीक है, ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, ये वाला बताओ क्या आया था, फॉल्स। क्यों, डबल नहीं है ना, डबल पे क्या बोल रहा था, ट्रू, और ये हमारा फेवरेट टफ। समझा आपको, इधर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो टेबल एक बार और देख लो, एंड में ज़्यादातर आंसर फॉल्स होते हैं, तो इसका एंड था, फॉल्स था, इसका ट्रू था। एक छोटा सा टेस्ट था, अगर आपको ये आ गए थे चारों राइट, मतलब आपका टेबल तैयार है। ठीक है, तो अभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लो, जब तक नहीं होता तब तक देख लो। ठीक है, चलो फिर भी नहीं होता तो लास्ट में हुई मुझे पूछ सकते हो। चलो तो अभी टाइम हो गया एक्सरसाइज स्टार्ट करने का, तो एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट कर ही देते हैं। ठीक है, आपका सस्पेंस भी पूरा कर लेते हैं। ठीक है, आपको कोई बुक खोलने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इधर आएगा। ठीक है, पर इस बार मैं 2 मिनट रुकूंगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, मैं 1-2 क्वेश्चन करूँगा फिर आप करोगे। ठीक है, सब क्वेश्चन चाहिए तो सब क्वेश्चन कर दूंगा, बट अगर आपको लगता है आपको आ गया तो आप लोग आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो, तो एक्सरसाइज आपको 1 मिनट का ब्रेक लेना है तो आप पॉज कर लो, मैं तो कंटिन्यू बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, चलो एक नोटबुक निकाल के बैठो तो क्या होगा, एक रफ में आप भी लिख सकते हो। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तब तक आप थोड़ा सा आगे जब बढ़ के सर मैं ऐसा लिखती हूँ, और फिर देखते हो या लिखता हूँ कैसा आंसर आता है, मेरा और सर का आंसर मैच होता है कि नहीं होता। इससे क्या होगा, लाइव लेक्चर तो है नहीं तो इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, बट इसमें भी इंटरेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलो तो ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, मतलब आपको सिंबल यूज करने, तो सबसे पहले हमने सिंबल ही पढ़े थे जैसे आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कैसे लिखना है पहले वो ध्यान देना, घाई मत करो आंसर आने का। फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, क्या करना है हमको क्वेश्चन नंबर 1 में, सिंबल। और हाँ, आपने जो पिछला पार्ट है उसका नोटबुक बनाया ना आपने अच्छे से,
नोटबुक बना लो, अभी भी बोल रहा हूँ, बाद में नहीं बनेगा। ये आपका 12th है, बोर्ड है, इसके मार्क्स के ऊपर आगे के कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। तो एक गलती सब खत्म हो जाएगा। नोटबुक 11th में नहीं बनाया था आपने, अभी बना लो, मेरी बात मान लो, ठीक है। आपके वाले के लिए बोल रहा हूँ, मेरा क्या जाता है, मत बनाओ, देखो रफ बुक में लिखते रहो रोज। सिंबल, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ई इज अ वोवेल और 2 + 3 = 5। ट्रू फॉल्स जाने दो, सिर्फ सिंबल बोले ना, सिंबल काम करो, ठीक है। तो इसमें करना पड़ता है लेट पी ई इज अ वोवेल, क्यू 2 + 3 = 5। फिर बोलने का सिंबल क्या आएगा, बीच में क्या लिखा है, और मतलब कौन सा सिंबल आएगा। देखो किसी को डाउट आता है, सर ये और का सिंबल एंड का सिंबल कंफ्यूज हो गया, तो ये देखो मेरे पास एक और तरीका है। ये मेरा तरीका है, मेरा अनिल से। कैसा है, दिख रहा है और, दिख रहा है सिंबल, दिख रहा है एंड, दिख रहा है सिंबल। अगर भूल गए तो ये लास्ट ऑप्शन था मेरे पास, ठीक है। तो यार और एंड का सिंबल अब याद रखें, ठीक है। चलो थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या दिखा आपको सिंबल, और, तो और का सिंबल क्या आएगा, ऐसा। तो मैं क्या लिखूं, P और Q। एक चीज का ध्यान रखना, P कैपिटल नहीं लिखना, बस। चलो नेक्स्ट, सेकंड पढ़ो आप, क्या लिखा है, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। बट आया मतलब बट किस में यूज किया गया था, एंड। बट किस में यूज किया था, एंड। तो आप लिखना आ गया, अभी आपको कैसे लिखना है, चलो बोलो, लेट पी, क्या लिखूं, मैंगो इज अ, मैंगो का सीजन भी चालू है, मैंगो तो मिल नहीं रहे, मैंगो इज अ फ्रूट, क्यू पोटैटो इज अ वेजिटेबल। सिंबल बोलो क्या लिखूं, बीच में क्या है, बट है मतलब कैसे सिंबल आएगा, पी, है ना, याद रहेगा। बस इतना ही सिंपल है। तुम बोलो बस इतना इजी के लिए इतना वीडियो बनाए, आराम से। ये कुछ और चालू है, धीरे धीरे आप असली बड़े क्वेश्चंस की तरफ पहुंचोगे। और जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वो 1 2 ऐसे करके आते रहते हैं एग्जाम में, 1 2 मार्क्स के लिए आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन, ये आप लिख सकते हो कि नहीं। पी में क्या लिखोगे, मिल्क इज वाइट, क्यू में क्या लिखोगे, ग्रास इज ग्रीन, और के लिए कौन सा सिंबल यूज करोगे, तुम बताओ। फर्स्ट आंसर आएगा कि सेकंड, फर्स्ट, क्यों, बीच में और है, तो थर्ड वाला आप करोगे। फोर्थ देखते हैं, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। तो देखो फिर से आया वो बट वर्ड, बट आया मतलब फिर से कौन सा आंसर आ सकता है, ये। बट एक नया वर्ड आया है नॉट के लिए आपको मैंने कुछ बोला था। अगर आपने ध्यान से सब पूरा देखा है और ध्यान से आप सुन रहे हो तो अभी देखो अच्छे से। तो फोर्थ क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ तो है, तो थोड़े 2-3 चीजें देखते रहो। इसमें लेट लेना है, पी क्या लिखा था, आई लाइक प्लेइंग। अब सॉरी, क्यू के लिए ध्यान से देखो, क्यू आप पहली बार देखोगे सर ऐसा भी होता है क्या, पी और क्यू अलग अलग स्टेटमेंट है, तो जब आप इनको अलग करोगे ना तो आई दोनों में यूज करना पड़ेगा। मतलब ये लोग ने क्या बोला, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, तो आप लिखोगे आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग। तो कुछ लोगों को शौक लगे सर नॉट वॉट किधर गया, आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा है। मैंने स्टार्टिंग में बोला नॉट नहीं यूज किया जाता, तो नॉट नहीं यूज करने का। तो मतलब अब इसका सिंबल यूज करेंगे तो कैसा होगा, देखो क्या लिखा है, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, तो इधर क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि आई लाइक प्लेइंग, फिर बट मतलब एंड, फिर नॉट मतलब नेगेशन, और सिंगिंग मतलब क्यू। दिमाग में बैठ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, ज़्यादा सोचोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, सिंपल सोचो ना, इतना ही समझा, एकदम मस्त है। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। फिफ्थ एक वर्ड आ गया है, दिस फोर्थ, हाँ फिफ्थ, इवन दो याद है आपको कौन सी लिस्ट में था, फर्स्ट लिस्ट। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, ठीक है। अपने को पता है क्या करना है,
तो P में बोलो क्या लिखूं, इवन दो नहीं लिखना है, क्यों, एंड और, ये देखो किधर लिखे हुए एंड और के सिंबल यूज करते हैं ना, तो इवन दो का भी एक सिंबल है, तो आपको सीधे वो P और Q बोलना है। तो P क्या बोलोगे, बोलो, चलो फिफ्थ मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेट P क्या लिखा है, इवन दो इट इज क्लाउडी, तो बोलो इट इज क्लाउडी। Q बोलो इट इज स्टिल की जगह इट इज रेनिंग यूज कर लो, इट इज स्टिल रेनिंग तो वो बता रहा है इट इज रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग, आप स्टिल रेनिंग करो, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक काउंट नहीं होती इधर, चलता है इतना। इट इज क्लाउडी, इट इज रेनिंग, सिंबल बताओगे आप, बताइए बीच में क्या यूज किया है, बीच में तो कुछ यूज नहीं किया सर, तो इवन दो तो यूज किया ना, इवन दो साइड में क्यों लिखा है, इवन दो साइड में ही लिखा जाता है, ठीक है, बट एंड बोथ ये सब बीच में आते हैं, इवन दो साइड में होता है, पर सिंबल क्या यूज करना है, P एंड Q। ना नॉट है, किधर नॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो नहीं लिखा, एंड दिखा आपको, यस दिखा, इवन दो को एंड ही बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट राइट द सिंबल बेसिक वाला पार्ट खत्म हुआ। सब बोलोगे सर इफ देन इफ एंड ओनली वो सब बाकी है, बाकी है आराम से, ठीक है, ये हो गया। चलो तो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज एक बार खत्म करते हैं, फिर एक मैं छोटा सा ग्रामर का वीडियो बताता हूँ आपको, ग्रामर नहीं है इंग्लिश का है, छोटा सा वीडियो आएगा बीच में, ब्रेक समझ लो, 1 मिनट का रहेगा वो वीडियो, ध्यान से देखना, मजा आएगा, टाइम पास हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो पार्ट 2, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स। अब आया असली, ये देख लिया ना आपने कितना इजी है, ठीक है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। तो ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स, याद है ना आपको, ट्रूथ वैल्यू बोलते थे अपन, चलो ठीक है। अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार, जनरल नॉलेज स्टार्ट्स। चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रूथ वैल्यू हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट, पहले सिंबल बना लेते हैं क्योंकि सिंबल से ही समझ में आएगा। लेट P, लेट Q, बोलो क्या करोगे, P और Q को अलग करो पहले, तो कौन है, अर्थ इज अ planet, moon is a star, ये लिखा ना, moon is a star, वो लोग ने लिखा, मैं, फिर सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल यूज करो। चलो बीच में क्या लिखा हुआ है इनके, और एंड लिखा हुआ है, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ, तो अर्थ इज अ प्लैनेट P एंड Q, यहाँ तक तो सिंबल हो गया। तुम बोलोगे सर सिंबल तो पूछा नहीं, ट्रूथ वैल्यू पूछा, सबर आराम से। अब हम लोग ट्रूथ वैल्यू स्टार्ट करेंगे। तो ट्रूथ वैल्यू के लिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट, राइट है क्या रॉन्ग, सॉरी, अर्थ इज अ प्लैनेट, राइट है क्या रॉन्ग है, हम लोग प्लैनेट पे रहते हैं ना, ट्रू है। जनरल नॉलेज नंबर 2, मून इज अ स्टार, सोचो इसमें आधो का ज्योग्राफी गया, उड़ गया। मून इज अ स्टार, स्टार वो होता है जो लाइट देता है, ठीक है, मून इज नॉट अ स्टार, मून इज अ प्लैनेट, मून इज नाइदर स्टार नॉर प्लैनेट, इट इज अ सैटेलाइट, ठीक है, एक नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूमता है उसको बोलते हैं मून, ठीक है, तो मून इज अ सैटेलाइट, तो आंसर इसका क्या है, फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब ये आपने पढ़ा, ट्रूथ टेबल इसके लिए ही पढ़े हमने, तो ट्रूथ टेबल के हिसाब से आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, ट्रूथ टेबल के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा सोचिए। तो बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बच्चे सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो तो एक बार टेबल रिवाइज करना है, आपको याद रखना है ट्रू एंड फॉल्स, दोनों एंड है ना बीच में, तो एंड आएगा तो क्या आना चाहिए, फॉल्स, ठीक है। तो आप लास्ट में आंसर लिख सकते हो, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, सिंपल है एकदम, या एफ भी लिख सकते हो, ठीक है, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, एफ, दोनों अलाउड है, एफ लिखोगे, कैपिटल लेटर लिखना, टी और एफ कैपिटल लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, इतने सारे क्वेश्चन क्यों दिए बुक में, नॉलेज क्लियर करने के लिए, आप सोचोगे एक में ही समझ में आ जाएगा, तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सब्र रखो। नेक्स्ट सेकंड, 16 is an even number and 8 is a perfect square. सेकेंड, लेट P, पहले स्टार्टिंग में दिमाग कोई और लगाने का, जनरल नॉलेज बाद में चेक करें। 16 is an even number, Q,
8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो हमारे बीच भोले बच्चे हैं जिनको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मालूम, ये नंबर ऑड नंबर सबको पेट भर के मालूम है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो किसी के स्क्वायर होते हैं, उनका स्क्वायर नहीं करना है। आप स्क्वायर बोलोगे तो सबसे पहले आपको 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 49, 64, 81 एंड सो ऑन। तो जो मैंने आंसर बोला ना वो परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है? नो। क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है? यस। क्या 9 परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ। क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर है? नो। 6 किसका स्क्वायर है? नहीं है। 9 किसी का स्क्वायर है? यस। तो क्या 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? नो। 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। किसका स्क्वायर है बताओ? तुम बोलोगे सर 2√2, ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल नंबर की स्क्वायर की बात है। तो 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर गलत है, ठीक है। अभी अपना पहला काम तो क्या बनता है? सिंबल लिखना। चलो बीच में क्या लिखा हुआ है देखो, 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एंड लिखा है फिर से, तो पी एंड क्यू आएगा फिर से, कोई नॉट वर्ड तो है नहीं। अगला पी क्या है? 16 इज एन इवन नंबर, सबको मालूम है, दिस इज ट्रू। 8 इज एन परफेक्ट स्क्वायर, नहीं ना, तो क्या लिखूं? फॉल्स। तो आंसर इज फॉल्स, ठीक है। तो ट्रूथ वैल्यू इज, दोनों में से एक लिख देना, दोनों लिख देना, कोई रॉन्ग नहीं देगा। चलो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। क्या चीज लिखा है देखते हैं आराम से, अपने को तो सिंबल आते हैं, जैसे अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया वैसा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, थर्ड क्वेश्चन, लेट पी, क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्टकट यूज करना, फुल फॉर्म यूज करना, हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ये लिखा है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। क्यों बताओ, क्यों बताओ, क्यों बताओ? 6 हैज 3, दिख रहा है, 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। सिंबल सिंबल सिंबल, बीच में क्या लिखा है? और, तो P और Q। ट्रूथ वैल्यू बताइए, ट्रूथ वैल्यू बताइए, ट्रूथ वैल्यू बताइए। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। सोचो सोचो सोचो, 10th में जाते, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम सॉल्व होता था, पूरा सॉल्व होते होते लास्ट में 2 आंसर आते थे, ठीक है। क्या वो दोनों सेम होते थे कि अलग होते थे? तुम बोलोगे सर अलग होते थे। क्या हर बार अलग होते थे कि कभी ना कभी तो सेम आया था? सेम आया था। आपको याद होगा तो डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 होता तो अपन बोलते थे रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर ग्रेटर देन 0 होता तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ये वही बोल रहा है, ये बोल रहा है हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। तो आंसर इज ना। कुछ लोग नॉट रियल भी होते हैं कुछ आंसर, और कुछ आंसर सेम भी होते हैं। तो इसने जो बोला है वो फॉल्स है, ठीक है। ये बोलता है कि दो डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, तो डिस्टिंक्ट रूट हर बार थोड़ी होंगे। 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, बचपन में अगर याद होगा तो ऐसा कुछ होता था, एलसीएम बोलते थे अपन। तो 2 जा 3, 3 जा 1, और 1 लिखूं क्या? नहीं ना, ठीक है। तो 2 और 3 कितना है? 2। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 लिख दो, 3 हो गए, बट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो 1 नहीं लिख सकते बेटा, नहीं लिख सकते। तो कितने प्राइम फैक्टर्स है? 2। तो क्या लिखूं इसका भी आंसर? इसने क्या बोला था? 3, तो ये भी आंसर फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। तो ट्रूथ वैल्यू इज एफ। एफ लिखो, फॉल्स लिखो, जैसा लिखना है लिख सकते हो। आगे बढ़ते, फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द हिमालय आर द हाइस्ट माउंटेन। इस बार पहले जनरल नॉलेज चेक करते हैं, ठीक है, नहीं तो क्या क्वेश्चन बहुत बड़ा है। हिमालय आर द हाइस्ट माउंटेन, सोचो हिमालय हाइस्ट है, यस हिमालय आर द हाइस्ट माउंटेन, ट्रू है। बट आया मतलब, बट आया मतलब और कैंड, और कैंड, और कैंड, एंड, बट आया तो एंड। दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, यस। सोचो हिमालय का कभी फोटो देखा होगा तो ऐसा ऐसा हिमालय इस साइड जाता है, चाइना से कनेक्ट हो जाता है, और चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट इस साइड होता है, वेस्ट इस साइड होता है ना, तो नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। तो हमारा हिमालय ऐसा है, इट इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो हिमालय इज इन नॉर्थ ईस्ट, तो सही है। तो दोनों ट्रू है। बीच में क्या लिखा है? बट, तो आप खुद से लिख दोगे, यस
सब बच्चे बोले ठीक है। तो पी क्या लिखोगे बताइए, चलो ओरल कर लेते एक। तो लेट पी द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन। फिर क्यू दे आर मत लिखना, अच्छा नहीं लगता, दे आर की जगह लिखना हिमालयास। तो हिमालयास आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर अपन सिंबल क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू, क्यू एंड क्योंकि बिकॉज बट आया, ठीक है। फिर ट्रू एंड ट्रू, आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। तो ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू। हाँ एक नोट, कुछ क्वेश्चंस कुछ आंसर्स पीछे रॉन्ग लिखे गए हैं, ठीक है। पीछे आंसर्स रॉन्ग है, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हर साल टेक्स्ट बुक में कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, ये भी एक इंसान ही बनाता है, कोई मशीन से बनती नहीं है टेक्स्ट बुक। तो पीछे मिस्टेक्स है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो परफेक्ट आंसर्स है, वो राइट आंसर्स है, ठीक है। तो आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, आप अपनी नोटबुक बनाओ और पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मैंने देख लिया है, ठीक है। कुछ मिस्टेक हुआ तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, और कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी जैसा मैंने बोला गया था, आपको एक मैं ब्रेक दूंगा, ठीक है। तो ब्रेक देने के लिए आपको पॉज करने की जरूरत नहीं, कुछ ग्रामर के टिप्स हैं, ठीक है। ग्रामर मतलब ग्रामर नहीं सिखा रहा हूँ, कुछ ऐसी लॉजिक है, इंग्लिश 2 मिनट 1 मिनट का है, देख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। चलो तो आप वापस आ गए, कैसा था वीडियो, ठीक है, मज़ा आया, कुछ तो सीखा होगा, चलो अच्छा। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3, जो आपका ज़रा भी टाइम नहीं लेगा, तुरंत तुरंत फटाफट हो जाएगा आपसे, और आपको मज़ा भी आएगा। चलिए तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन देखिए और ध्यान से देखिए, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है। आप बोले क्या बोले सर, दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं बोलूँ वैसा वैसा करना, आंसर हो गया। क्वेश्चन का हेडिंग पढ़ते, राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द नेगेशन, नेगेशन तो हमने नॉट में पढ़ा था, वो ऐसा वाला सिंबल, यस। तो हमें सिर्फ नेगेशन लिखना है, ये जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसमें सिर्फ नॉट लगाना है। अगर बोले कि पोटैटो इज अ वेजिटेबल, तो आप बोलना पोटैटो इज नॉट अ वेजिटेबल। कोई बोले 2 इज एन इवन नंबर, आप बोलना 2 इज नॉट एन इवन नंबर। ऐसा क्यों बोलने का सर, बिकॉज इट इज नेगेशन। तो नेगेशन जब भी आपको बोला जाए, आपको ना बोलना है, बस इतना काम करना है, आपको ना बोलना है, ठीक है। तो शुरू करते, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3, हेडिंग है नेगेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंबल में लिख देते हैं पहले, लेट पी। इस बार देखो 2 नहीं है, पढ़ के देखो क्या लिखा है, ऑल मेंस आर एनिमल। तो ऑल मेंस आर एनिमल एक ही है, तो ऑल मेंस आर एनिमल। तो नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ पी, ऑल मेंस आर नॉट एनिमल, बस हो गया। तो इतना इजी है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, -3 इज अ नेचुरल नंबर। अब आप समझ के लिखना कैसे, पहले पी नाम देना है, फिर नेगेशन लिखना है, और फिर नेगेशन पी लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, -3 इज अ नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलोगे, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। उसके बाद थर्ड वाला, डरने की जरूरत नहीं है, देखते हैं। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो आप एक तो ये बोल सकते हो इट इज ट्रू, दूसरा आप बोल सकते हो इट इज नॉट फॉल्स, तीसरा आप बोल सकते हो इट इज फॉल्स, ही हटा दो। तो आपके पास क्या बचेगा, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सुना मैंने 3 आंसर्स क्या बोले, पहला आंसर इट इज नॉट फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा लिख देता हूं आपके अच्छे के लिए, सेकेंड मैं सिर्फ आंसर्स लिख रहा हूं, आप पी लिख देना, नेगेशन। तो पहला नेगेशन पी, क्या लिखूं, इट इज नॉट फॉल्स, फिर आगे का सेम, फिर नेगेशन पी, और क्या हो सकता है, और अपन लिख रहे हैं और क्या हो सकता है, इट इज ट्रू, और
सेम। और लास्ट था और मेन था, आप इट इज फॉल्स ही हटा दो। इट इज फॉल्स का मतलब ही नॉट होता है, तो नॉट हट जाएगा तो नेगेशन हट जाएगा, तो नेगेशन हट जाएगा तो क्या बचेगा, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये है नेगेशन पी। मतलब इसका कंक्लूजन ये बन रहा है कि अगर वो क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है तो हमें नॉट हटाना है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो नॉट डालना है। बट इस अब जितना भी चलेगा नहीं, वो आगे वो और बढ़ने वाला है और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आप हेडिंग का ध्यान रखना, कभी बोलते सिंबल बनाओ, कभी बोलते ट्रूथ वैल्यू निकालो, कभी बोलते नेगेशन लगाओ, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो नेगेशन में आपको सिर्फ नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब इसके नेगेशन का आंसर देना है, इसका आंसर नहीं देना आपको। तो कोई बात नहीं, देखते हैं, मेरे हिसाब से इतने में ही आ जाएगा। चलो देखते हैं। सेकंड, ट्रूथ वैल्यू तो बोलना है आपको, बट ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन तो कोई डरने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है। चलो पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्या दिखा है, रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर वो होते हैं जो आपको नहीं पता। क्या रूट 5 का वैल्यू आपको पता है? नहीं सर। रूट 9 पता है आपको? हाँ, रूट 9 कितना होता है, +-3। तो जो आपको पता है वो रैशनल नंबर, जो आपको नहीं पता है वो इररेशनल नंबर। ये मेरा लॉजिक है। जो आपको पता है वो कौन से नंबर है, रैशनल नंबर। आपको क्या पाई का वैल्यू पता है? लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है। क्या पाई का वैल्यू पता है? तो पाई का वैल्यू अपना डिस्कस हुआ था, 22.7 नहीं है। क्या 3.14 है? नहीं है। 3.14159 डॉट 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 पता है आपको क्या है? नहीं ना। तो पाई कौन सा नंबर है, इररेशनल। जो आपको पता है वो रैशनल, जो नहीं पता है वो इररेशनल। सुना? अभी के लिए इतना काफी है। तो रूट 7 आया तो इररेशनल, नहीं पता है तो इररेशनल। ये सिंपल भाषा है, अपनी बात करने की लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पी लेना पड़ेगा। ठीक है, पी क्वेश्चन क्या है, रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। क्या लगता है, सही बोल रहा है कि गलत? बोलो बोलो। मेरे हिसाब से सही बोल रहा था, बट जैसा हेडिंग बोला वैसा करना पड़ेगा। तो अभी इसका नेगेशन निकालना पड़ेगा। तो नेगेशन ऑफ पी बोलो, रूट 5 इज नॉट एन इररेशनल नंबर। ठीक है, अपन ने तो नॉट। आप बोलोगे सर इररेशनल को रैशनल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इवन को ऑड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ईस्ट को वेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सिर्फ नॉट लिखना है। अगर बोला राम इज अ बॉय, तो आपको बोलना राम इज नॉट अ बॉय, गर्ल नहीं बोलना है। यही मेन है इसका। इसके लिए आपको लेक्चर बैठना था कि आपको परफेक्ट पता चले कि आपका जो लॉजिक है हमारे लॉजिक में फर्क है। आपको नॉट बोलना है, तो नेगेशन मतलब नॉट बोलना है, तो उतना ही बोलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलो तो अभी देखो आपको क्या लिखना है। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू नेगेशन पी का ट्रूथ वैल्यू बोलना है। तो नेगेशन पी का ट्रूथ वैल्यू, नेगेशन ऑफ, पहले पी को देखो, क्या ये ट्रू था? इररेशनल लिखा था ना, ट्रू था, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि ये ट्रू था, आपने को उसका नेगेशन का आंसर बोला तो फॉल्स आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, तो आंसर आ गया ना, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, पी क्या लिखा हुआ है, लंदन इज इन इंग्लैंड। तो बताइए नेगेशन क्या होगा? नेगेशन ऑफ पी विल बी लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन पी, नेगेशन ऑफ, क्या लंदन इंग्लैंड में था? यस, ट्रू था, बट आंसर क्या आएगा, फॉल्स। समझ गए कैसे हो रहा है? लास्ट क्वेश्चन और हमारा लेक्चर खत्म। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, और ये लेक्चर भी खत्म हो गया, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पता है ना बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको, यस, x + 3 इज लेस देन 8। तो आप खुद भी सोचोगे तो हो जाएगा, बट मैं आपकी मदद कर देता हूँ।
एक्स की जगह आपको नेचुरल नंबर सोचने, ऑल नेचुरल नंबर सोचने, तो सब तो सोचूंगा नहीं, एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या लूँ, 1 ले लूँ, चलो 1 लो, 1 डालो, तो 1 + 3 इज लेस देन 8। 1 किधर डाला मैंने, एक्स की जगह पे, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, तो 4 इज लेस देन 8, 4 इज लेस देन 8, हाँ ट्रू है। चलो अब कोई बड़ा नंबर डाल देते, कौन सा नंबर लूँ, मैं लूँ, चलो मैं लेता हूँ 1000, ठीक है, तो एक्स की जगह पे 1000 डाल रहा हूँ, 1000 इज एन अच्छा नंबर, तो 1000 + 3 इज 1003 इज लेस देन 8, गलत है। तो इसने जो बोला है ना एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो गलत है। मतलब कैसे आंसर लिखेंगे अपन, पहले वही p, नेगेशन ऑफ p, फिर ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ p, नेगेशन ऑफ इधर क्या आएगा, फॉल्स, इस बार वो फॉल्स बोला, जो बोला है वो गलत है, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स, आंसर क्या आएगा हमारा, ट्रू। ठीक है, समझ गया, इतना ही सिंपल है। आप ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आगे बहुत है सोचने के लिए। ये लेक्चर यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नोट्स बनाना भूलना नहीं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।